कहां एक साथ 25 चोरों ने 80 सेकंड में 9 करोड़ की लूट की। कहां ट्रैफिक पुलिस वाले की अकबर और सलमान ने मिलकर पिटाई कर दी। कहां 60 दंगइयों की परेड निकाली गई। रीलबाज टीचर को सस्पेंड क्यों किया गया। कहां एनकाउंटर होते होते अपराधी माफी मांगने लग गया। देखिए इस रिपोर्ट में। जो लंगड़ा के चल रहे थे, यही पत्थर बरसा रहे थे, दुकानों में आग लगा रहे थे, लूटपाट कर जोश दिखा रहे थे, और अब पुलिस का डंडा पड़ते ही उनका जोश ठंडा पड़ गया। गांधीनगर में जिन जिन उपद्रवियों ने दौड़ा दौड़ा कर आगजनी की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, अब वो खुद नहीं चल पा रहे हैं। जिन भाईजान ने एक दिन पहले बहियाल गांव में हिंसा की थी, गरबा पंडाल में पत्थर बरसाए थे, अब ऐसे 60 उपद्रवियों का पुलिस सरेआम जुलूस निकाल रही है। बहियाल की जिन गलियों में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, अब उसी गलियों में उपद्रवियों की परेड कराई जा रही है। जब पुलिस टीम आरोपियों को लेकर पटेल निवास क्षेत्र पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने गुजरात पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलिस के एक्शन की तारीफ की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में बुधवार की देर रात नवरात्र गरबा के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने गरबा मैदान में पथराव किया। इसके बाद दोनों गुटों के लोगों ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की और कई दुकानों में आग लगा दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों की भीड़ लगी और बीच सड़क पर खुलेआम बेखौफ होकर ये दबंग ट्रैफिक पुलिस वाले को पीट रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले को दबंग चारों तरफ से घेर कर पीट रहे हैं। दबंग सामने से, आगे से, पीछे से ट्रैफिक पुलिस वाले पर तड़ातड़ थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। भीड़ तमाशबीन बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस वाले को पीटते हुए लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दबंगों के सामने किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले को बचा सके। गलत बात हो रही है ये। बना दे भाई, बनाऊंगा ना। देखो भैया, ये पुलिस को पीट रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ मारपीट का ये वीडियो 24 सितंबर का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ज्वेलरी शॉप में नकाबपोश चोरों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। किसी के हाथ में पिस्टल है, किसी के हाथ में हथौड़ा है, तो कोई कुदाल लेकर आया है। किसी ने बैग ले रखा है, तो कोई पॉलिथीन बैग लेकर आया है, कोई थैला लेकर आ गया है, तो कोई बोरी। और दुकान में एंट्री करते ही शोकेस पर कोई कुदाल चला रहा है, कोई हथौड़े से वार कर रहा है। एक लुटेरे को कुछ नहीं मिला तो वो मुक्के से ही शीशा तोड़ने लगा। जैसे ही शोकेस का ग्लास टूटता है, वो बैग और थैला के लिए टूट पड़ते हैं और जल्दी जल्दी से सभी सारी ज्वेलरी बैग में रखने लगते हैं। जिसके पास बैग नहीं है, वो ज्वेलरी को हाथों में ही समेट ले रहा है। साइड में एक शोकेस पर कुदाल से वार किया जा रहा है, लेकिन ग्लास इतना मजबूत है कि वो टूट नहीं रहा है। तब तक एक थैला लेकर पहुंचता है और शोकेस टूटते ही उसमें रखी सारी ज्वेलरी बैग में भर लेता है। बाहर पार्किंग में 6 कार खड़ी है और सभी कारों के गेट खुले हुए हैं और सभी नकाबपोश चोर सिर्फ 80 सेकंड में $1 मिलियन यानी लगभग 9 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूटते हैं और कार में सवार होकर फरार हो जाते हैं। फिल्म स्टाइल में लूट की ये तस्वीरें अमेरिका की कैलिफोर्निया की हैं और ये लूट सैन रेमन के हेलर ज्वेलर में हुई है और इस लूट को 25 लुटेरों ने मिलकर अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने 60 चोरों को हिरासत में ले लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि 2023 में भी इस ज्वेलरी स्टोर में इसी तरह की $10 लाख की डकैती हुई थी। सड़क पर जमकर हंगामा मचा। हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी, पथराव कर रही।
इसी दौरान एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के चंगुल में फंस जाता है और प्रदर्शनकारी उस पर टूट पड़ते हैं। कोई पैर से मार रहा है तो कोई पूरी की पूरी टेबल उठाकर पुलिस वाले की पिटाई कर रहा है। प्रदर्शनकारी बड़े बड़े पत्थरों से पुलिस वाले पर वार कर रहे हैं। लगातार भीड़ आ रही है और पुलिस वाले पर पत्थर बरसा रही है। पुलिस वाला भीड़ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ एकदम से टूट पड़ी है। दनादन लात घूंसे चलाए जा रही हैं। जब पुलिस की तरफ से फायर किया जाता है, तब जाकर भीड़ पुलिस वाले को छोड़ती है और उसकी जान बच जाती है। पुलिस को पीटने की ये तस्वीरें अफ्रीकी देश मेडागास्कर की हैं। मेडागास्कर में लगातार बिजली और पानी की कटौती हो रही है, जिससे परेशान लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जमकर आगजनी की। दुकानों और बैंकों में लूटपाट। प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पुलिस को रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पूरे मेडागास्कर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। अस्पताल के बेड पर लेटा बदमाश निशु जो अब पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है। 55 घंटे पहले इसी बदमाश ने नौरात में एक टीचर बेटी की जिंदगी खराब कर दी। योगी की फोर्स ने भी केवल 55 घंटे में ही इसका बुलेट वाला इलाज किया है। निशु के दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मारी है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। संभल में 55 घंटे पहले एक महिला टीचर पर एसिड अटैक किया, जिससे महिला टीचर 25% तक झुलस गई। महिला का फेस, गला और पेट एसिड से झुलस गया। यह घिनौना काम अमरोहा में रहने वाले इसी बदमाश निशु ने किया था। तब से आरोपी की तलाश में संभल की फोर्स लगी थी। आरोपी की जब पुलिस से मुलाकात हुई तो आरोपी ने भागने के लिए पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन जवाबी एक्शन में सीधे जमीन पर आ गिरा। पुलिस के मुताबिक पीड़िता टीचर का रिश्ता एक आर्मी जवान से तय हुआ, जिसके साथ आरोपी अपनी बहन की शादी करना चाहता था। यह आर्मी और नेवी के ज्वाइंट एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं। आर्मी के जवानों को हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप किया जा रहा है। नेवी के जवानों को शिप से समुद्र के किनारे ड्रॉप किया जा रहा है। एक्सरसाइज के लिए एम्फीबियस टैंक को बड़े से शिप में लाया गया है। इंडियन आर्मी और नेवी के बीच ये ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज 2 चरणों में हुआ है। पहला फेज विशाखापट्टनम में 16 से 20 सितंबर के बीच चला। इस हार्बर फेज में आईएनएस घड़ियाल पर आर्मी के जवानों के इकट्ठा होने, शिप पर एक्शन, खेलकूद और नेवी से जवानों के साथ मिलकर कैसे काम करना है, उसकी ट्रेनिंग दी गई। दूसरा फेज जो सी फेज था, वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ही 21 से 23 सितंबर के बीच चला, जिसमें जवानों को समुद्र के किनारे उतरना, ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल समेत कई अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी गई। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य पूर्वी समुद्री तट पर नेवी और आर्मी के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना था।